हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे कि यूपीएससी एग्ज़ाम की तैयारी के दौरान किसी भी सोर्स का जैसे एनसीईआरटी, स्टैंडर्ड बुक, करंट अफेयर्स, टेस्ट सीरीज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का मल्टीपल टाइम रिवीजन करना आवश्यक क्यों हो जाता है। जब आप अपनी तैयारी को एनसीईआरटी के बुक के थ्रू आउट करते हैं तो आपको ये देखने को मिलता है कि जो उसकी फर्स्ट रीडिंग होती है, जब उस एनसीईआरटी की बुक की आप फर्स्ट रीडिंग करते हैं तो आपको एनसीईआरटी उतने अच्छे तरीके से समझ में नहीं आती है, जिससे आपका मन उस एनसीईआरटी की बुक को पढ़ने में नहीं लगता है और आप ऐसे सोर्स की तरफ जाते हैं जो एग्ज़ाम के लिए आवश्यक नहीं होता, जहाँ पे एग्ज़ाम में फेलियर की संभावना ज़्यादा है, जैसे कोचिंग के क्लास नोट्स और प्रिंटेड नोट्स। प्रेजेंट टाइम में वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखें तो एग्ज़ाम का पैटर्न जिस प्रकार से बदल रहा है, जिस प्रकार से चेंज हो रहा है, उससे एक पॉइंट तो क्लियर हो जाता है कि उस प्रकार के कैंडिडेट ज़्यादा सेलेक्ट होंगे इस एग्ज़ाम में जो ओरिजिनल सोर्स को फॉलो करते हैं, जैसे एनसीईआरटी और स्टैंडर्ड बुक को, और अधिक से अधिक जो सेल्फ स्टडी करने का प्रयास करते हैं। तो ये पॉइंट अपने दिमाग में बैठा लीजिए। तो एनसीईआरटी की बुक को छोड़ना विकल्प नहीं है। आपको एक ज़िद पालनी पड़ेगी, जैसा कि कुछ विद्यार्थी होते हैं कि अगर उनको फर्स्ट टाइम एनसीईआरटी की बुक समझ में नहीं आ रही है, फिर भी वो उसको सेकेंड टाइम, थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम वो पढ़ते हैं। तो ये एक ज़िद आपको पालना है। आप अगर फर्स्ट टाइम में छोड़ देंगे तो आपको पता है कि क्या होगा, इसलिए आपको एक ज़िद पालनी है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, दोबारा उस एनसीईआरटी को पढ़ो, सेकेंड टाइम पढ़ो, थर्ड टाइम पढ़ो, फोर्थ टाइम पढ़ो, यानी बार बार आप उसको पढ़ते रहें। जब आप उस एनसीईआरटी की बुक को बार बार आप पढ़ते रहेंगे तो आपको इम्प्रूवमेंट देखने को आपको उसके अंदर उस कॉन्सेप्ट जो आप क्लियर कर रहे हैं, टॉपिक आप पढ़ रहे हैं, उसके अंदर आपको इम्प्रूवमेंट देखने को मिलने लगेगा। यानी धीरे धीरे जैसे आपकी रीडिंग की संख्या बढ़ती जाएगी, फर्स्ट रीडिंग, सेकेंड रीडिंग, थर्ड रीडिंग, फोर्थ रीडिंग, फिफ्थ रीडिंग, सिक्स्थ रीडिंग आप करते जाएंगे, वैसे ही आपकी प्रिपरेशन में, आपकी तैयारी में इम्प्रूवमेंट आता जाएगा। इसी कारण से बहुत से जो टॉपर्स होते हैं, अधिकांश टॉपर्स को आपने ये सुना होगा, मोस्टली टॉपर्स ये कहते हैं कि आप किसी भी सोर्स का जो स्टैंडर्ड बुक एनसीईआरटी आपका उसको बार बार पढ़िए। आप 10 टाइम पढ़ें, 15 टाइम पढ़ें, जितनी बार आप पढ़ेंगे वो कम नहीं होगा। कुछ ऐसे टॉपर्स हैं जो टॉप 100 के अंदर आए, टॉप 10 के अंदर आए, उन्होंने एम लक्ष्मीकांत बुक को बताया कि उन्होंने 17 टाइम पढ़ा, 18 टाइम पढ़ा, 15 टाइम पढ़ा, 10 टाइम पढ़ा। तो आप ऐसे टॉपर्स को ऐसे टॉपर्स हैं जो आपको देखने को मिलते हैं कि उन्होंने किसी भी सोर्स का एनसीईआरटी स्टैंडर्ड बुक का मल्टीपल टाइम रिवीजन किया, 10 टाइम, 15 टाइम, 20 टाइम तक। क्योंकि अगर आप ये अपेक्षा कर रहे हैं कि आप फर्स्ट टाइम में ही आपको सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएगी, सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा, तो आप गलत सोच रहे हैं। आपको एक प्रोसेस, एक प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा, वैसे वैसे इम्प्रूवमेंट आता जाएगा। जैसे एक टाइम था, प्राचीन काल था, उसके बाद मध्यकाल आया, उसके बाद आधुनिक काल आया। तो क्या आज जो आधुनिक काल में जिस तरीके से आप एक अच्छी लाइफ आप जी रहे हैं, सारी सुविधाएं आप ले रहे हैं, क्या वो प्राचीन काल में थी, क्या वो मध्यकाल में थी? नहीं थी। तो धीरे धीरे एक फेज़ होता है, धीरे धीरे चीज़ें इंप्रूवमेंट होती है, इंप्रूवमेंट आता है। एक टाइम था जब आप केब फ़ोन को यूज़ करते थे, बटन वाले फ़ोन को यूटिलाइज़ करते थे। आज आपके पास स्मार्टफोन, एंड्रॉयड फ़ोन है। तो क्या ये जब फ़ोन स्टार्टिंग में आया था तो उतनी क्वालिटी स्टार्टिंग में उसके अंदर थी जितना आज आपको देखने को मिल रहा है? ऐसा नहीं था। तो आपने देखा कि फ़ोन के अंदर भी, फ़ोन जो आप आज स्मार्टफोन आप यूटिलाइज़ कर रहे हैं, एक समय ऐसा था कि जो फैसिलिटीज़ आपको इस स्मार्टफोन में मिल पा रही वो पहले आपको नहीं मिल पा रहे थे। तो धीरे धीरे इसमें आपको इम्प्रूवमेंट देखने को मिला। तो वही चीज़ यहाँ पे भी है, आपको जिद पालनी पड़ेगी, आपको एक जिद रखना पड़ेगा और मल्टीपल टाइम उस सोर्स का रिवीजन करना पड़ेगा। इसका जो सबसे बड़ा फ़ायदा इसका ये होता है कि टॉपिक पर आपकी बेहतर पकड़ बनती है, टॉपिक को आप बेहतर तरीके से समझ पाते हैं, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाते हैं। फर्स्ट रीडिंग, सेकंड रीडिंग, थर्ड रीडिंग तक आपके कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर नहीं हो पाते हैं, लेकिन जब फर्स्ट रीडिंग कर रहे हो, हाँ एक पॉइंट आपको मैं आपको ये बता दे रहा हूँ, जैसे आप फर्स्ट रीडिंग करें तो फर्स्ट रीडिंग करने के बाद आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ज़रूर सॉल्व करें। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ले लें और फर्स्ट रीडिंग करने के बाद एक बार आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को ज़रूर सॉल्व करें। जब आप इसका फ़ायदा ये होता है कि जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करते हैं तो आप ये आइडेंटिफाई कर पाते हो कि आपकी जो बुक रीडिंग का तरीका था, जो बुक पढ़ने का तरीका था, उसमें कहाँ पे कमी है, तो आप अपनी कमी को आइडेंटिफाई कर पाते हो।
तो दोबारा जब उस एनसीईआरटी की बुक को, इस स्टैंडर्ड बुक को पढ़ने आप जाते हो तो आपके पढ़ने के तरीके में क्या आता है, इम्प्रूवमेंट आता है और आप आगे बढ़ पाते हो। तो इम्प्रूवमेंट आपको अपनी प्रिपरेशन, अपनी तैयारी में देखने को मिलता है। इसी प्रकार आप सेकंड रीडिंग, थर्ड रीडिंग करते जाएं और साथ ही साथ आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते जाएं। एक टाइम ऐसा आएगा जब आप यूपीएससी एग्जाम के एंगल को समझ पाएंगे, वो पॉइंट जान पाएंगे किस प्रकार से यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम में क्वेश्चंस किस एंगल से किसी पॉइंट पे क्वेश्चंस बन जाता है। आप यूपीएससी एग्जाम के जो क्वेश्चंस बनने का एंगल होता है उस एंगल को भी समझ पाएंगे। जब आप मल्टीपल, यानी जब आप किसी बुक का 5 टाइम, 6 टाइम, 7 टाइम, 8 टाइम, 9 टाइम रीडिंग कर लेंगे तो आपको ये देखने को मिलेगा कि जैसे आप कोई कॉन्सेप्ट, कोई भी टॉपिक पढ़ोगे आपको पता चल जाएगा, अच्छा इस पॉइंट से इस प्रकार से क्वेश्चन बन सकता है। लेकिन ये कब पॉसिबल होगा, जब साथ ही साथ आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर रहे हैं उसको मल्टीपल टाइम, ठीक है ना। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और रीडिंग, ये दोनों चीज़ें आपको साथ साथ करनी है, ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट हैं। दूसरा जो इसका सबसे बड़ा फ़ायदा होता है, आप एडिशनल फैक्ट को जान पाते हैं, एक्स्ट्रा फैक्ट को जान पाते हैं। देखिए जैसे आप एनसीईआरटी फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, सेकंड टाइम, थर्ड टाइम आप पढ़ रहे हैं, तो आप देखेंगे, आपको लगता है कि जैसे जैसे आपकी रीडिंग की संख्या बढ़ती जाती है वैसे वैसे आपको ये भी लगता है कि अच्छा कुछ छूट गया था, अच्छा ये चीज़ें इस रीडिंग में छूट गई थी, अच्छा ये चीज़ें हमने पढ़ा ही नहीं, अच्छा ये हमने ध्यान ही नहीं दिया, इससे भी क्वेश्चन बन सकता था। ये चीज़ें आपको देखने को मिलती है। जैसे जैसे आपकी रीडिंग की संख्या बढ़ती जाती है वैसे वैसे आपको कुछ एडिशनल फैक्ट मिल जाते हैं, एक्स्ट्रा नॉलेज आपको मिल जाता है जो आपने अपने फर्स्ट रीडिंग, सेकंड रीडिंग, थर्ड रीडिंग, फोर्थ रीडिंग या फिफ्थ रीडिंग या सिक्स रीडिंग के टाइम पे आपने छोड़ दिया था। उस समय आपको नहीं पता चल पा रहा था कि ये इंपॉर्टेंट है। लेकिन जैसे जैसे आपकी रीडिंग संख्या बढ़ती गई वैसे वैसे आपको एडिशनल फैक्ट जानने को, एक्स्ट्रा फैक्ट जानने को मिल जाते हैं। आपको ये समझ में आ जाता है कि अच्छा ये भी फैक्ट इस एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो जैसे जैसे आपकी रीडिंग की संख्या बढ़ती जाएगी वैसे वैसे आपके एडिशनल फैक्ट, एक्स्ट्रा पॉइंट आपके प्रिपरेशन में, तैयारी में ऐड होते जाएंगे, जो फर्स्ट रीडिंग, सेकंड रीडिंग, थर्ड रीडिंग के टाइम क्या होते हैं, छूट जाते हैं। इससे आपके एग्ज़ाम में उस क्वेश्चंस के सही होने की संभावना भी बढ़ जाती है, ठीक है। तीसरा जो इसका मेजर फ़ायदा आपको मिलता है, आपके कॉन्सेप्ट एंड फैक्ट, जो कॉन्सेप्ट और फैक्ट बेस्ड पॉइंट होते हैं आपके दिमाग में धीरे धीरे बैठने लगते हैं। कॉन्सेप्ट और फैक्ट बेस्ड जो पॉइंट्स होता है वो आपके दिमाग में धीरे धीरे बैठने लगता है, क्योंकि आप देखते हो कि फैक्ट बेस्ड जो पॉइंट होते हैं ऐसे पॉइंट होते हैं जो आपसे बार बार भूल जाते हैं। फैक्ट बेस्ड पॉइंट ऐसे होते हैं जो आपसे बार बार भूल जाते हैं, और जो कॉन्सेप्ट बेस्ड पॉइंट होता है अगर आपने उसको 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम, 5 टाइम उसको क्लियर करने में ही टाइम लगता है। अगर आपका कॉन्सेप्ट बार क्लियर कर लिया तो 2/3 एक्स्ट्रा रीडिंग करने के बाद वो कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाते हैं, कॉन्सेप्ट आपसे भूलता नहीं है। लेकिन जो फैक्ट बेस्ड पॉइंट होता है ये आपसे बार बार भूल जाता है। यदि आप मल्टीपल रीडिंग कर रहे हैं, मल्टीपल टाइम उसका रिविजन कर रहे हैं अपने सोर्स के थ्रू आउट, तो वो जो फैक्ट बेस्ड पॉइंट है वो आपके दिमाग में धीरे धीरे क्या होते हैं, बैठने लगते हैं। फैक्ट बेस्ड जो पॉइंट होता है आपके दिमाग में धीरे धीरे बैठने लगता है। कुछ अधिकांश मोस्टली यूपीएससी एस्पिरेंट्स ये कहते हुए आपको मिलेंगे कि जो फैक्ट बेस्ड पॉइंट है वो दिमाग में नहीं बैठ रहा है, भूल जा रहा है। तो इस प्रकार से कहने से काम चलने वाला नहीं है। किसी प्रॉब्लम, अगर कोई प्रॉब्लम आपके सम्मुख आ रही है तो उस प्रॉब्लम पे बार बार बात करने से प्रॉब्लम नहीं दूर होगी, कर्म करने से, काम करने से प्रॉब्लम दूर होगी। यानी अगर आपके सम्मुख की प्रॉब्लम आ रही है कि आपसे फैक्ट भूल जा रहे हैं, फैक्ट आपके दिमाग में नहीं बैठ पा रहे हैं, आपको याद नहीं आ पा रहे हैं, तो इसका एक ही विकल्प है कि आप उस सोर्स का मल्टीपल टाइम रिवीजन करते जाएं, मल्टीपल टाइम रीडिंग करते जाएं, और साथ ही साथ उसको आप जो कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपसे बार बार भूल जा रहे हैं उनका एक शॉर्ट नोट्स भी आप बनाते चलें, ताकि आप उसका मल्टीपल टाइम और एक्स्ट्रा समय उस पर आप दे पाएँ। तो फैक्ट बेस्ड पॉइंट है जो आपके, इसका क्या फ़ायदा होगा कि फैक्ट बेस्ड पॉइंट आपके दिमाग में अच्छी तरीके से बैठ पाएंगे और आपसे वो भूलेगा नहीं। दूसरा नेक्स्ट जो इसका सबसे बड़ा फ़ायदा होता है ये होता है कि आप शॉर्ट नोट्स बनाने के एबल हो जाते हैं। शॉर्ट नोट्स बनाना आपको आ जाता है। जैसे जब आप यूपीएससी एग्ज़ाम की तैयारी शुरू करते हैं तो आप टॉपर्स के थ्रू आउट, कोचिंग के थ्रू आउट ये जानने का प्रयास करते हैं कि शॉर्ट नोट्स कैसे बनाएं। तो शॉर्ट नोट्स बनाना एक आर्ट होता है, एक प्रोसेस होता है, एक प्रक्रिया होती है। शॉर्ट नोट्स बनाना क्या होता है, एक आर्ट होता है, एक प्रोसेस होता है, एक प्रक्रिया होती है, और आपको उस प्रक्रिया से आपको गुजरना पड़ेगा। यानी जैसे जैसे आप मल्टीपल रीडिंग करते जाएंगे, मल्टीपल टाइम उसका रिवीजन करते जाएंगे, वैसे वैसे आप शॉर्ट नोट्स बनाने के एबल हो जाएंगे। एंड शॉर्ट नोट्स अगर आप स्टार्टिंग में, अगर आप फर्स्ट रीडिंग, सेकंड रीडिंग के दौरान, थर्ड रीडिंग के दौरान अगर आप शॉर्ट नोट्स बना रहे हैं तो वो शॉर्ट नोट्स आपके लिए यूज़फुल नहीं होगा। इसलिए मल्टीपल टाइम, एटलीस्ट 5 टाइम, 6 टाइम, 7 टाइम आप उसका रिवीजन कर लें। आफ्टर डेट आप शॉर्ट नोट्स बनाना शुरू करें। आप खुद जान जाएंगे, आपकी जैसे जैसे रीडिंग की संख्या बढ़ती जाएगी, मल्टीपल टाइम आपका रिवीजन बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे आप शॉर्ट नोट्स बनाने की योग
हो जाएंगे, ठीक है ना। दूसरा जो इसका सबसे बड़ा फ़ायदा होगा कि आप टॉपिक को कनेक्ट कर पाते हैं, टॉपिक को कनेक्ट कर पाते हैं। जब आप टॉपिक को कनेक्ट कर पाते हैं तभी आप शॉर्ट नोट्स बनाने के एबल हो पाते हैं। टॉपिक को कनेक्ट, यूपीएससी एग्जाम अगर आपको क्लियर करना है, मेंस एग्जाम में अगर आपको अच्छा परफॉर्मेंस करना है, तो टॉपिक को आपको कनेक्ट करना आना चाहिए। क्योंकि क्वेश्चन इस प्रकार से होते हैं कि अगर आपको टॉपिक को कनेक्ट करना नहीं आता, एक चैप्टर के अंदर जो डिफरेंट टॉपिक्स होते हैं वो अगर आप नहीं कनेक्ट कर पा रहे हो, और अगर एक बुक के अंदर 20 चैप्टर पढ़ने के बाद उसके अंदर के सभी चैप्टर को आपस में आप कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो, तो इसका मतलब आपकी तैयारी सही दिशा में नहीं है। तो मेंस एग्जाम में अच्छा परफॉर्मेंस आप तभी कर पाओगे जब आप टॉपिक को कनेक्ट कर पाओगे, और कनेक्टिविटी का अप्रोच आपके अंदर तभी आएगा जब अपने सोर्स का आप मल्टीपल टाइम रीडिंग कर रहे हो, मल्टीपल टाइम उसका रिविजन कर रहे हो थ्रू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के थ्रू आउट, ठीक है ना। इसके साथ ही इसका जो एक जो नेक्स्ट पॉइंट है जो आपको इसका बेनिफिट मिलेगा, वो जो सबसे बड़ा फ़ायदा आपको मिलने वाला ये कि आप टॉपिक की गहराई में उतर पाते हो। किसी भी टॉपिक की गहराई में आप तब तक नहीं उतर सकते जब तक अपने सोर्स का मल्टीपल टाइम रिवीजन नहीं कर रहे हो। किसके थ्रू आउट? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के थ्रू आउट। अगर आपको किसी टॉपिक की गहराई में उतरना है, उसके डेप्थ में जाना है, तो आपको मल्टीपल टाइम रीडिंग करना, मल्टीपल टाइम उसका रिविजन करना है। आप अपनी एनसीईआरटी बुक, स्टैंडर्ड बुक, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, टेस्ट सीरीज, इन सभी सोर्स का आपको मल्टीपल टाइम रिवीजन करना पड़ेगा अगर आप उसकी गहराई में जाना चाहते हो, उसकी डेप्थ में जाना चाहते हो। और यूपीएससी एग्जाम तब तक नहीं आपसे क्लियर हो पाएगा, तब तक आपका परफॉर्मेंस यूपीएससी एग्जाम में नहीं हो पाएगा जब तक आप टॉपिक की गहराई में, डेप्थ में नहीं उतर पाएंगे। क्योंकि जो मेंस के क्वेश्चंस होते हैं, जो प्रीलिम्स के क्वेश्चंस होते हैं, इस प्रकार से सेट किए जाते हैं कि अगर आप वो उस टॉपिक की गहराई जो सिलेबस में दिया गया है, उस टॉपिक की गहराई है, उसके डेप्थ में आप उतर पा रहे हो, तो आप उस क्वेश्चंस को टैकल कर पाओगे। आई होप डैट ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। हम आपसे नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। ओके, बाय।